नमस्कार, महत्वपूर्ण न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और हमारे बेल आइकन को दबाएं, जिससे सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। आज यहाँ पर आप मौजूद हैं, किस सिलसिले में आए हैं? ये हज़रत सैयद सलार मसूद गाजी की लगन की रस्म की अदायगी है, जो हर साल की तरह जो है जेठ के महीने में होता है। सवा महीना या सवा 2 महीने के ही मौके पर इनकी कनूरी हर अतवार को होती है सालाना, जिसमें दूर दराज से, गांव से, कछार से, शहर से, हर तबके के हिंदू, मुस्लिम, छोटी बड़ी, अगड़ी पिछड़ी सभी तबकों के लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए, अपनी रस्म की रवायतों के लिए, परंपराओं के लिए, अपनी रीति रिवाजों को मनाने के लिए इसमें शामिल होते हैं। और अतवार के दिन में इनकी कनूरी होती है और उसमें तमाम खाने पकवान बनते हैं और फातिहा नज़र होता है हज़रत को। और रात के जो है जब 2 बजेंगे तो इनके घरों में जिसकी मनौती है, औलाद की होती है, ये दौलत की होती है, रोज़ी की होती है, मकान की होती है, उस सिलसिले में वो पलंग पीढ़ी उठाते हैं। रात के 3 बजे इनके लिए एक निकाही खाना भी पकता है और उस खाने पे फातिहा होता है जो फजर के पहले, उसके बाद जो है लंगर तकसीम हो जाता है। इसमें सभी लोग अगड़ी पिछड़ी, ऊंची नीची तमाम लोग शामिल होते हैं इसमें तबरुकात को लेने के लिए। किस धर्म से आप जो है बिलोंग करते हैं? जी, मैं इस्लाम धर्म से। इस्लाम धर्म से आप बिलोंग करते हैं। आपके हाथ में हम ये त्रिशूल देख रहे हैं जी। इस त्रिशूल का, ये तो शंकर का पर्याय है जी। तो ये यहाँ पर त्रिशूल लेकर के, और इसमें ये क्या? ये देखिए, भोलेनाथ शंकर का जो है ये त्रिशूल उनकी निशानी है, हिंदू धर्म में मान्यता है। लेकिन मुसलमान में देखेंगे हज़रत सैयद सलार मसूद गाजी हमेशा तलवार लेके चले। जब उनकी जंग राजा सुहेल देव पासी से होती है तो उन्होंने इस जंग में राजा सुहेल देव पासी को भी हराया और उसमें एक देव दानव था जो हमेशा त्रिशूल लेके चलता था, जो हिंदू धर्म में जो भगवान शिव का अवतार होते हैं, त्रिशूल धारण करते हैं। उसके अत्याचारों से लोग जनता त्राही कर रहे थे और लोगों को बलि भी चढ़ाते थे। ऐसी मान्यताओं के लिए राजा सुहेल देव पासी और ये बालादेव को हराया हज़रत सैयद सलार मसूद गाजी ने। और जब उसको हरा दिया तो उसने कहा कि हज़रत मैं तो हार गया आपसे, अब हमें माफ़ कर दीजिए। तो उसने कहा कि आप माफ़ी के बाद क्या चाहते हैं? तो उसने कहा कि मैं इस्लाम धर्म कबूल करता हूँ और आपका मुरीद चेला बनूंगा। इस सिलसिले में जब वो चेला बनता है तो कहता है हज़रत आपको नाम तो पूरा लोग लेंगे, हज़रत सैयद सलार मसूद गाजी कहेंगे, तो हमारा नाम लेने वाला हिंद की धरती भारत पे कौन होगा? तो कहा कि जा, मेरे नाम से पहले लोग तेरा नाम लेंगे। इसलिए सिलसिले में बाले मियाँ के नाम से ये मशहूर हुए, यानी बाला देव था, देव के नाम से ही बाले मियाँ वो हुए। और उसी त्रिशूल को लोग जो है जब खाना पकाते हैं, कनूरी होती है, तो इस त्रिशूल को उस निशानी के तौर पे खड़ा करते हैं, चिराग जलाते हैं और उस खाने को पकवान के बनाने के बाद जो है फातिहा नज़र करते हैं। तो हम अगर बात आपकी समझने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हिंदू मुस्लिम दोनों का प्रतीक है। जी, ठीक है। एक तरफ भगवान शिव का है और दूसरी तरफ उस देव की लड़ाई थी जो उसकी जो है हथियार थे। तो अगर आप इस्लाम से हैं तो इस्लाम में तो कहीं एक्सेप्टेबल ही नहीं है, लेकिन उस परंपरा को आप लेकर के आगे चल रहे हैं। अगर भारत ये इस्लाम धर्म को देखेंगे तो इसकी यहाँ कोई मान्यता नहीं है। लेकिन जो भी ये हज़रत सैयद सलार मसूद गाजी से जंग किया और वो हारा, उनकी शरण में आया, उसका उन्होंने सम्मान किया, उसके दिल को तोड़ा नहीं कि मुसलमान जो है त्रिशूल लेके चले तो कल हिंदू धर्म के लोग कहें कि भगवान शिव का त्रिशूल लेके चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी शरण में जो भी आएगा कमज़ोर या बलदेव या बलशाली, तो हम उसको भी उसके मान सम्मान से इज्जत देंगे। इस्लाम धर्म ने हमेशा सम्मान दिया है, चाहे वो किसी तबके का हो, चाहे हिंदू धर्म का हो या देव हो, राक्षस हो, दानव हो, तो उसको भी मान्यता दी। इस्लाम धर्म इस बात को खारिज करता है कि ये त्रिशूल है, लेकिन उसमें जो है शरण में आए हुए उसको मान्यता दिया। 40 साल से यहाँ पे लगा रहे हैं आप, हर साल यहाँ आते हैं? बोले हाँ। हज़रत गाजी सैयद सलार का हर साल हम देख पकाते हैं बड़ी धूमधाम से। यहाँ तो थाल लगाते हैं, 12 बजे रात में गुसूल होता है, 1:30 बजे रात में थाल लगाते हैं, थाल लेके अंदर जाते हैं, फिर थाल लेके अंदर से वापस आते हैं, तब लोग को सबको सिरनी तकसीम करते हैं। कितने सालों से ये हमारा ख्याल है कि आज हमको 10 सालों से हम ये कर रहे हैं। इसके पीछे क्या मकसद है? इसका पीछे मकसद ये जो आप मन्नत उनसे मांगेगा वो पूरी करेंगे आप। तो आपकी भी कुछ मन्नत पूरी हुई है उस हमने वजह जो से? भी मांगा है सब पूरी हुई। हम अपनी लड़की की शादी के लिए मन्नत मांगा तो वो पूरी हो गई हमारी। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है मुन्ना बावर्ची। कहाँ रहते हैं? सिधारीपुर मदरसे के पास। ये सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ है और ये मेला जो लगता है ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यानी सभी धर्मों को मिलाकर ये मेला लगता है। यहाँ सभी धर्म के लोग बड़ी अकीदत के साथ यहाँ आते हैं
और अपनी मन्नतें मांगते हैं। जिन जिन लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती हैं वो जो भी मानते हैं, कोई पलंग पीढ़ी मान लिया, कोई चादर मान लिया, कोई शेनी मान लिया, कोई मुर्गा मान लिया, जो कुछ भी जिसकी तमन्ना होती है। जैसे किसी की आँख खराब है, उसने आँख मान ली कि सरकार अगर आपकी निगाह करम हो जाए और हमारे बच्चे की आँख आ जाए तो सरकार हम आपको चांदी की आँख बना के चढ़वा देंगे, तो वो आँख चढ़वा देता है। इसी तरह से जिसकी जो भी मुरादें होती हैं वो यहाँ पूरी होती हैं। हाँ, बाबा का मुद्दा यही है कि अंधे, काने, लंगड़े, बाझिन सबको लाल मिलता है और गोद भराई जाती है। एक बड़ा मशहूर वाकया है लिल्ली घोड़ी वाला, अच्छा, वो बताइए।